नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं एक नया स्टोरी के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए। एक ऐसी स्टोरी जो आपको थोड़ा भावुक भी कर सकती है। एक ऐसे पिता की स्टोरी जो डॉक्टर को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि एक पिता काफी दिन से बीमार थे और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका एक बेटा सुबह शाम आता था और उनका सेवा करता था और उनकी देखभाल करता था, दवा लाता था, सब कुछ लाता था। जब एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, तीसरा हफ्ता भी बीत गया। जैसे ही उस बुजुर्ग का स्वास्थ्य सही हो गया तो जब डॉक्टर आए उससे मिलने के लिए तो बोले कि कुछ आराम है आपको। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत आराम है, मेरा स्वास्थ्य तो सही हो गया, बस एक ही चिंता लगी रहती है। तो डॉक्टर साहब भी हैरान हो गए, बोले कौन सी चिंता है आपको जो ऐसी सता रही है। तो बोले कि डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है अमेरिका में डॉक्टर है जो कि सेटल हो गया है, और दूसरा डॉक्टर इंजीनियर है जो कि दुबई में है, और एक यही बेरोजगार है। इसकी भी कहीं जॉब लग जाती तो मुझे चैन मिल जाता और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीता, और मेरी मौत भी आ जाती तो मुझे गम किसी चीज का नहीं रहता। भाइयों, आपको ये स्टोरी सुन के कुछ लगा झटका या नहीं लगा? हर एक घर में भाई के रूप में, पिता के रूप में या फिर बच्चे के रूप में एक बेरोजगार जरूर बैठा है जो दुनिया के नजर में, यहां तक कि अपने माँ बाप के नजर में वो बेरोजगार है। लेकिन सेवा कौन कर रहा है माँ बाप का, या देखभाल कौन कर रहा है? हॉस्पिटल लेके जाना, दवा देना, उसको हॉस्पिटल से घर लेके आना, ये काम कौन कर रहा है? वही बेरोजगार कर रहा है। लेकिन ताना भी वही बेरोजगार सुन रहा है। लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। प्रकृति हमारी इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं करेगी। हमेशा ऐसे लोग जीवन में खुश रहते हैं, भले उनको थोड़ी देर के लिए कुछ कष्ट मिल जाए। मैं ऐसे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके पिता घर संभाले हुए हैं तो बच्चों को कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने पिता का सपोर्ट करना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चा अगर घर में है, आपकी सारी गृहस्थी संभाल रहा है, यहां तक कि आपका भी टेक केयर कर रहा है, तो उसे बार बार बेरोजगार कह के उसे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि वो भी अपनी जिम्मेदारी उतना ही बखूबी निभा रहा है जितना कि आपके 2 काबिल बच्चे। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है इसी पर। आपने सुना होगा, कई बार ये रील्स में और फेसबुक यूट्यूब पे बहुत बार ये देखा गया है कि एक पिता की दर्द भरी कहानी है। ये एक पिता की दर्द भरी कहानी है। ये आप इसको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बिना देर किए आपको सुनाता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जो है अमेरिका में कमाता था और एक लड़का जापान में कमाता था। दोनों नौकरी करते थे। मदर फादर इंडिया में रहते थे। मदर जब एक्सपायर कर गई तो उसमें एक लड़का जो जापान में कमाता था वो आया और सारा कार्यक्रम हो रहा था वहाँ, जो भी होता है मरने के बाद जो है अर्थी को सजाना, फूल माला चढ़ाना, सारा कार्यक्रम हो रहा था। तो पिता ने उससे बड़ी नम आंखों से पूछा कि तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया? तब छोटा लड़का बोला कि पिताजी भैया से बात हुआ है, भैया बोले हैं कि तुम माताजी जब एक्सपायर की हैं तो चले जाओ, हम जब पिताजी एक्सपायर करेंगे तब आएंगे। इतना बात सुन के वो रिटायर्ड फादर थे मिलिट्री से, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रूम में गए और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाले और अपने को वहीं खत्म कर लिए। जैसे ही शोर आई, सब लोग बाहर से अंदर की तरफ गए, देखे तो वहां पे एक खत पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था कि अब एक ही बेटा से हम दोनों का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसे आने की जरूरत नहीं। ये कितनी दर्दनाक चीज है, आप सोच सकते हैं। हमारे भारत में खास तौर से ये सब चीजें तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वेस्टर्न कल्चर अभी हमारे इंडिया में पूरी तरह से हावी हो गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी घर में है आपके, या तो आपके बड़ा भाई के रूप में है, या तो आपके फादर के रूप में है, या तो आपके छोटे भाई के रूप में है, उसका पूरा सहयोग कीजिए, क्योंकि सारी गृहस्थी वही देख रहा है आपके घर की। हमारे यूपी बिहार में जो निमंत्रण कार्ड होते हैं, कहते हैं कि जा रहे हैं न्योता देने, निमंत्रण देने, ये भी एक बहुत बड़ी काम होती है। समझिए कि जो हमारे शादी में आया है, हमको उसके शादी में जाना है।
साल में 10-20 ऐसी शादियां होती हैं। आप जॉब में कितना दिन वहां जा पाएंगे? एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सारे गृहस्थी को संभाले और सारा फंक्शन को अटेंड करे, और उसको खुश करने के लिए हमारे जैसे नौजवान को और आप जैसे नौजवान और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।